ओव्यूलेशन होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के लक्षण महिलाओं को दिखाई देते हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि मेरा ओव्यूलेशन हो गया है तो मुझे अब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कब से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, तो आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको आपके ओव्यूलेशन होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स 100% दिखाई देंगे। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जनरली ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं आपकी पीरियड साइकिल के ऊपर। अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, 28 से 30 दिन के अंदर अगर आपकी पीरियड रिपीट होती है, तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो 14 से लेकर 18 दिन के बीच में कभी भी हो जाएगा। तो जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओव्यूलेशन होने के करीब 12 से 13 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जब आपका ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के तुरंत बाद ही आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर आपने ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई किया है तो आपको उसी दिन प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी कंसीव होने में कम से कम 11 से 12 दिन का समय लगता है, क्योंकि जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो आपका जो अंडा रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आया है वो 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। उस समय अगर आप कांटेक्ट बनाते हो तो जो मेल पार्टनर के सेल्स है उसके पास भी 24 घंटे का समय होता है आपके अंडे को फर्टिलाइज्ड करने के लिए। अगर वो 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज्ड कर लेता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद में यहाँ से नई जर्नी शुरू होती है आपके अंडे की। क्योंकि जब अंडा फर्टिलाइज्ड होता है तो इसमें सबसे पहले जायगोट बनता है। जायगोट सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन एक दिन में मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है, और जब ये मल्टीपल सेल्स का गुच्छा पूरी तरीके से बनकर तैयार होता है तो ये एक बॉल नुमा संरचना का रूप ले लेता है, जिसको कि हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। और यही ब्लास्टोसिस्ट जब आगे जाता है तो जो आपके फैलोपियन ट्यूब में जो यानी कि फैलोपियन ट्यूब में रेसेस बने हुए हैं, तो ये जो रेसेस है ये इसको धक्का देते हैं और जब ये लुढ़कते लुढ़कते जाता है और जाकर आपकी बच्चेदानी की दीवार यानी कि आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार, जो कि पहले से ही प्रिपेयर हो रही थी, पीरियड के डे 1 से ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए तैयार हो रही थी, जब ये उसमें जाकर पूरी तरीके से चिपक जाता है उसके बाद में आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी होती है। यानी कि जब बच्चा इम्प्लांट होता है, दीवार में जाकर चिपक जाता है, उसके बाद में ही आपको कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं लाइक दिस। अगर आप अपने शरीर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दोगे इन दिनों में, यानी कि ओव्यूलेशन होने के करीब 8 से 10 दिन बाद अगर आप लोग अपने शरीर पर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट काफ़ी हेवी हो सकते हैं, निप्पल्स में हल्का सा पेन रह सकता है, बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा 1 से 2 डिग्री यहाँ पर बढ़ सकता है, जिसको कि हम वेसल बॉडी टेम्परेचर भी कहते हैं। इस पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हो। और इस वक्त पर आपको फूड क्रैविंग हो सकती है, आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है लेकिन आपको उल्टी नहीं होगी, नोजिया बहुत ही ज़्यादा होगा, आपको बॉडी में जगह जगह कहीं कहीं पर कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा, आपको हेडेक की समस्या बनी रह सकती है, आपको ऑल टाइम सर बिल्कुल भारी भारी सा लग सकता है, बिल्कुल चक्कर जैसा आ सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब आपको बेबी कंसीव हो जाता है उस वक्त आपके शरीर में जो शुगर की मात्रा है वो हल्की सी डाउन हो जाती है, या कुछ महिलाओं के शरीर में अप भी हो जाती है, जिसके वजह से उनको चक्कर की समस्याएं बनी रह सकती है। तो इस तरीके से ओव्यूलेशन होने के बाद में कुछ महिलाओं को सिम्टम्स बहुत फास्ट भी दिखाई देते हैं, तो कुछ महिलाओं को पीरियड आने के करीब 1 दिन 2 दिन पहले दिखाई देते हैं, या फिर पीरियड मिस होने के बाद ही उनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कुछ महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन्स का लेवल है बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से बढ़ जाता है, तो कुछ महिलाओं के शरीर में
जो हार्मोन्स का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, महिला के शरीर के ऊपर। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि महिला की फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो फिर ये सिम्टम्स उनको बहुत ही फास्ट भी दिखाई देने लग जाएंगे। वहीं पर अगर महिला की सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाए, पीरियड मिस हो जाए, तब तक भी उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई नहीं दे। जैसे कि मुझे हुआ था कि सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आए थे जब तक मेरी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन मुझे कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो पीरियड आने के करीब 7 से 8 दिन पहले ही मुझे सारे सिम्टम्स फील होने लग गए थे, जैसे कि यूरिन का बार बार आ जाना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, सर भारी भारी लगना, बेचैनी सी होना, घबराहट सी होना, बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होना। ये सारे सिम्टम्स मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में पीरियड से पहले ही दिखाई देने लग गए थे। तो अगर आप भी ट्राई कर रहे हो, ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट करके आपने रिलेशन बनाया, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में आप लोग थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी हो ही जाए, तो आपको प्रेगनेंसी जरूर होंगी। आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से नींद लीजिए, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपके शरीर के जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि जो लास्ट के 10 डेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों में उन्हें पता चलने वाला होता है कि उन्हें बेबी कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। सिम्टम्स तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मन में एक क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि सच में मुझे प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। क्योंकि कई महिलाओं को पीएमएस के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स उनको दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपको बेबी कंसीव हुआ है तो पीरियड मिस होने का इंतजार करिए, 7 दिन तक इंतजार करिए। जैसे ही पीरियड मिस होने को 7 दिन हो जाते हैं, 8वें दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन को कलेक्ट करिए, टेस्ट करिए। बहुत ही ईजी तरीके से आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। लेकिन आप लोगों से मैं बार बार यही कहूँगी कि जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा पैनिक होने से आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट आपके शरीर पर देखने को मिलेंगे। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, एंजाइटी होंगी, नींद नहीं आएंगी। और यहाँ पर जैसे ही आपकी नींद गड़बड़ हुई तो मैंने आप लोगों को बताया कि हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाएंगी, और जहाँ हार्मोन्स एक बार गड़बड़ हुए तो फिर आपके इम्प्लांटेशन को कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए आप स्ट्रेस से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। स्ट्रेस अगर होता है तो अच्छी अच्छी बुक पढ़े, डायरी लिखे। डायरी मेंटेन करने से भी काफ़ी सारी महिलाओं का स्ट्रेस दूर होता है। अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, जैसे कि अभी डीआईवाई बहुत ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पे। डीआईवाई कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम घर बैठे फटी पुरानी चीज़ों से बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डीआईवाई करके। तो इस तरीके की एक्टिविटी करिए ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो डाउन रहे, आपको स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, प्रॉपर नींद आए, ताकि आपके शरीर के जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल भी ना बिगड़े। तो इन सारे टिप्स को फॉलो करें, डेफिनेटली आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल होगा और 2 पिंक लाइन देखने को जरूर मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन